हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेवा। सो गाइज, आज इस वीडियो सेशन के दौरान हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए एग्जाम बेस्ड जीके एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान का सामान्य परिचय। यानी कि दोस्तों, राजस्थान के सामान्य परिचय से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे इस वीडियो सेशन के दौरान डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से आप पीडीएफ सीधा डाउनलोड करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है। तो भाई, हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि दोस्तों, श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है श्रीलंका से। देखिए, और दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे मैं नेपाल की बात कर लेता हूं। तो नेपाल से दोस्तों हमारा जो राजस्थान है वो लगभग कितना बड़ा है डियर फ्रेंड्स? वो है 2.5 गुना बड़ा है। ठीक है ना, 2.5 गुना। और इजराइल की बात करूं तो इजराइल के बारे में भी इस प्रकार से क्वेश्चंस बने हैं कि इजराइल से राजस्थान कितना गुना बड़ा है। तो इजराइल से राजस्थान डियर फ्रेंड्स वो है 17 गुना बड़ा है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं डियर फ्रेंड्स तो वो ये है कि राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम वह उत्तर दक्षिणी देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार बताइए। अच्छा, मैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की मैं बात करूं तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे राजस्थान का लोकेशन बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस प्रकार से हमारा राजस्थान है कुछ। यानी कि दोस्तों ये हो गया हमारा नॉर्थ हो गया, और ये हो गया साउथ हो गया, ये हो गया डियर फ्रेंड्स ईस्ट हो गया, और ये हो गया हमारा वेस्ट। ठीक है, तो देखिए ईस्ट की बात करूं तो ये हमारा धौलपुर पड़ता है, आपको पता होना चाहिए धौलपुर। ये हमारा धौलपुर। और वेस्ट की बात करूं तो यहाँ पर हमारा आता है जैसलमेर। और नॉर्थ की बात करूं तो हमारे यहाँ पे गंगानगर आ जाता है डियर फ्रेंड्स। साउथ की बात करूं तो यहाँ पे हमारा आ जाता है बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा। तो हमें यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार पूछा है और देशांतरीय विस्तार पूछा है। तो देशांतरीय जो विस्तार है वो हमारे जैसलमेर से स्टार्ट होता है और समापन हो जाता है धौलपुर। ये कौन सा है डियर फ्रेंड्स? देशांतरीय विस्तार हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, देशांतरीय। ठीक है, तो देशांतरीय विस्तार जो जैसलमेर से स्टार्ट होता है डियर फ्रेंड्स होता है साड़ा गुणक्षेत्र पूर्वी देशांतर से। साड़ा गुणक्षेत्र या फिर दोस्तों गुणक्षेत्र डिग्री 3 मिनट से ये देशांतर पूर्वी देशांतर हमारे जैसलमेर से स्टार्ट होता है। और राजस्थान का जो एंडिंग जो पॉइंट है वो है हमारा धौलपुर। ईस्ट की तरफ की बात करूं तो जो इसका जो एंडिंग है वो होता है दोस्तों 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर यह समाप्त होता है। तो हमें दोस्तों इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमें अंतर निकालना है। अब अंतर कैसे निकालेंगे? हमारे पास में 78 डिग्री, यानी कि दोस्तों सबसे ज्यादा में से कम को घटाना है। 78 डिग्री में से आपको 78 डिग्री 17 मिनट में से आपको गुणसूत्र डिग्री 30 मिनट घटाना है। अब यहाँ पे 17 मिनट है, 17 मिनट में से आप 30 मिनट नहीं घटा सकते, इसीलिए दोस्तों आपको 78 डिग्री में से 1 डिग्री लेंगे। अब 1 डिग्री बराबर होता है डियर फ्रेंड्स, वो होता है हमारा कितना? वो होता है हमारा 60 मिनट। कितना होता है डियर फ्रेंड्स? 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर, तो इसको ही एक डिग्री उधार देगा। तो दोस्तों पहले था 17 मिनट और 1 डिग्री उधार दे दिया तो कितना हो गया डियर फ्रेंड्स? देखिए, पहले था 17, अब 1 डिग्री उधार दे दिया तो कितने हो गए? 1 डिग्री बराबर मैंने बताया 60 मिनट होता है। तो टोटली हमारे पास में जो मिनट आ गए वो आ गए 77 मिनट आ गए। अब 77 मिनट में से आप कितने घटा लीजिए? 30 घटा लीजिए। अब 7 में से डियर फ्रेंड्स 0 घटाएंगे तो पीछे रहेगा 7, और यहाँ पे आपको कितना? 47 बच गया। अब 47 तो मिनट रह गए। अब हमारे पास में कितने? 78 थे, एक इसको उधार दिया, पीछे कितने ऐसे 77 रह गए। अब 77 में से आपको गुणसूत्र घटाने हैं तो कितना आएगा? वो हमारा आएगा टोटली डियर फ्रेंड्स हुआ आ जाएगा हमारा 8। कितना आ जाएगा? 8 डिग्री आ गया। इनकी दोस्तों कुल मिलाकर इसका जो अंतर आया है 8 डिग्री 47 मिनट आ गया है। तो 8 डिग्री 47 मिनट कौन सा है? ये हमारा 8 डिग्री 47 मिनट आ गया। ये तो मैंने अभी अब तो अक्षांशीय विस्तार बताना बाकी है, देशांतरीय विस्तार बताया है। अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो वो हमारा स्टार्ट होता है डियर फ्रेंड्स श्रीगंगानगर से बांसवाड़ा तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बांसवाड़ा की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है वो होता है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट पूर्वी, माफ कीजिएगा 23 डिग्री 3 मिनट
उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है और यहाँ पे हमारा जो एंडिंग पॉइंट है गंगानगर वाला, यहाँ पे दोस्तों 30 डिग्री 12 मिनट तक चलता है, ठीक है। तो इसका भी हम एक अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा आ गया 30 डिग्री 12 मिनट और हमारा जो 23 डिग्री कितना है डियर फ्रेंड्स, वो है 03 मिनट। तो अब 12 में से 3 के पीछे रह गए 9 और 30 में से दोस्तों 30 में से 23 के पीछे रह गए 7। तो ये तो हमारा जो कौन सा विस्तार आ गया डियर फ्रेंड्स, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार आ गया, अक्षांशीय, ठीक है, अक्षांशीय। कौन सा विस्तार आ गया दोस्तों, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार आ गया और ये हमारा देशांतरीय विस्तार आ गया, देशांतरीय, ठीक है। देशांतरीय विस्तार कितना है, वो है 8 डिग्री 47 मिनट और जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है डियर फ्रेंड्स वो 7 डिग्री 9 मिनट। यानी कि जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करूं दोस्तों तो वो ये है कि जिस जिले से दोस्तों 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो है कौन सा, तो भाई वो है हमारा जैसलमेर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों मैंने अभी बताया है कि जो हमारा जो ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट में हमारा धौलपुर पड़ता है और जो हमारे वेस्ट की बात करूं तो वेस्ट में हमारा दोस्तों कौन सा पड़ता है, जैसलमेर। और जैसलमेर का मैंने अभी पूर्वी देशांतर मैंने आपको बताया है। जैसलमेर की बात करूं तो कितना गुजरता है, स्टार्ट होता है दोस्तों जैसलमेर से स्टार्ट होता है, वो होता है हमारा दोस्तों गुणसित्र से, साड़ा गुणसित्र पूर्वी देशांतर स्टार्ट होता है और 78 डिग्री 17 मिनट तक चलता है। तो साड़ा गुणसित्र के बाद में क्या आएगा, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर नहीं आएगा, वो गुजरेगा भाई कहां से, हमारे जैसलमेर से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो डियर फ्रेंड्स, वो है दोस्तों ए मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। तो वो थे भाई साहब हमारे अंग्रेजी बाबू विलियम फ्रैंकलिन। कौन थे डियर फ्रेंड्स, विलियम फ्रैंकलिन। यानी कि इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ये दोस्तों इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1805 में इंग्लैंड से हुआ था और ये विलियम फ्रैंकलिन के एक फ्रेंड हुआ करते थे जिसका नाम था दोस्तों जॉर्ज थॉमस। और ये बेसिकली जो जॉर्ज थॉमस की ही कहानी है, एक जीवन की कहानी है जिसको दोस्तों लिखा किसने है, वो विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा था। ये एक बेसिकली दोस्तों ये जो जॉर्ज थॉमस के ही दोस्तों विलियम फ्रैंकलिन एक फ्रेंड हुआ करते थे, इन्होंने अपने फ्रेंड के ऊपर ये पुस्तक लिखी थी। और याद रखना इस पुस्तक की जो मोटी बात है वो ये है कि इस पुस्तक के अंदर इन्होंने लिखा है कि जो जॉर्ज थॉमस था इन्होंने राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना कहा था। ये कहानी दोस्तों इस पुस्तक के अंदर लिखी गई थी। ये हमें एक लिखित प्रमाण मिलता है कि राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना किसने कहा था, वो कहा था जॉर्ज थॉमस ने। और इसका जो लिखित कार्यक्रम या लिखित घटना मिलती है वो इस पुस्तक के अंदर मिलती है, जिस पुस्तक के लेखक थे दोस्तों विलियम फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की डियर फ्रेंड्स बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है जो कहाँ है डियर फ्रेंड्स, वो हमारा सिरोही के अंदर स्थित है। और उच्चतम बिंदु की बात करूं तो इसकी जो लेंथ है, ऊंचाई है, वो है दोस्तों 1022 मीटर। तो सबसे दोस्तों निम्नतम पूछ लिया कि सबसे नीचे वाला कौन सा है राजस्थान का, तो वो है भाई साहब हमारा सांबर झील। यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वो है कि राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष में प्रयोग किया था। तो वो क्या था दोस्तों, हमारे अंग्रेजी सरदार कौन थे दोस्तों, जॉर्ज थॉमस। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले राजस्थान को राजपूताना कहा था। और ये किस टाइम की बात है, ये टाइम है आता है दोस्तों 1800 ईस्वी में, ठीक है। इन्होंने दोस्तों मौखिक रूप से कहा था कि ये हमारा राजस्थान को इन्होंने राजपूताना मौखिक रूप से कहा था। यानी कि इसकी जो मौखिक प्रयोगकर्ता थे जॉर्ज थॉमस से 1800 ईस्वी के आसपास की बात करूं। और 1805 में एक पुस्तक आती है विलियम फ्रैंकलिन की, उसमें ये घटना कार्यक्रम मिलता है कि जॉर्ज थॉमस ने लिखित रूप से मौखिक रूप से राजस्थान को राजपूताना कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की डियर फ्रेंड्स बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण वह पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमश से है। तो बताइए, सबसे पहले हमें उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो भाई लो ये हमारा उत्तर से दक्षिण बना देते हैं। उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ से साउथ की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा गंगानगर आ गया, आपको पता होना चाहिए गंगानगर आ गया, और यहाँ पे हमारा बांसवाड़ा आ गया, ठीक है, बांसवाड़ा आ गया। और तो दोस्तों पूछा है तो इसकी जो लेंथ है, मतलब इसके बीच में जो अंतर मतलब कितना विस्तार है, यानी कि गंगानगर से बांसवाड़ा मध्य कितना मतलब विस्तार है, तो वो है हमारा दोस्तों 826। कितना डियर फ्रेंड्स, 826 किलोमीटर।
ठीक है। फिर पूछा है दोस्तों हमें पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व से पश्चिम की बात करूं दोस्तों, ईस्ट से वेस्ट पूछा है। क्या पूछा है? ईस्ट से वेस्ट पूछा है, जो हमारे धौलपुर से स्टार्ट होता है और जैसलमेर तक खत्म होता है। ठीक है, धौलपुर से जैसलमेर के अंदर जो हमारा विस्तार पूछा है, तो वो कितना है डियर फ्रेंड्स? वो ज्यादा है इसकी अपेक्षा, तो वो कितना है? 869 किलोमीटर। कभी कभार दोस्तों यहाँ पूछा जाता है कि दोस्तों हमारे जो राजस्थान का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है उसका अंतर बताइए। तो अंतर कितना आ गया दोस्तों? वो आ गया हमारा 43 किलोमीटर अंतर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो वो ये है कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो भाई साहब वो है रेड क्लिफ रेखा का हिंदू मलगोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, यानी कि इसका जो क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या है डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए है। और इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं बताया, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि दोस्तों 826 तथा 869 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी है 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर। और 8वें क्वेश्चन की बात करूं, रेड क्लिफ रेखा का जो राजस्थान में विस्तार है वो हिंदू मलकोट गंगानगर से बाकासर शाहगढ़ की बात करूं तो बाड़मेर तक इसका जो विस्तार है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। देखिए जो रेड क्लिफ रेखा की बात करूं तो रेड क्लिफ रेखा को हम क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स? अंतरराष्ट्रीय रेखा, जो हमारी दोस्तों कहां से लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। अंतरराष्ट्रीय रेखा हमारी कहां से किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। और इसकी जो टोटली जो लेंथ या लंबाई है डियर फ्रेंड्स वो है दोस्तों 1070 किलोमीटर। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो है, तो भाई साहब वो है हमारा दोस्तों धौलपुर। 78 डिग्री की बात हो रही है, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात हो रही है, तो वो है धौलपुर। देखिए हमारे राजस्थान का जो वेस्टर्न पॉइंट है वो है हमारा धौलपुर। कौन सा है डियर फ्रेंड्स? धौलपुर है। और धौलपुर से जो हमारा जो पूर्वी देशांतर का एंडिंग पॉइंट आता है वो भी हमारा कितना आता है डियर फ्रेंड्स? 78 डिग्री 17 मिनट आता है। तो कुछ इधर की तरफ हम जाएंगे तो हमारा यहाँ पे 78 डिग्री आ जाएगा, फिर इधर की तरफ जाएंगे 78 डिग्री 17 आएगा। तो बेसिकली ये इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है हमारा धौलपुर। धौलपुर के अंदर पहले 78 डिग्री आएगा, उसके बाद 78 डिग्री 17 मिनट आएगा, इस प्रकार से कंटिन्यू चलता रहेगा। लास्ट तक हम यहाँ पे आके रुक जाएंगे, इसके आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है भाई साहब? वो कहा जाता है हमें कर्नल जेम्स टॉड को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या है डियर फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब कर्नल जेम्स टॉड कौन थे? इन्होंने दोस्तों राजस्थान के मतलब ऑल ओवर राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर हो गई, इसके ऊपर खूब सारे यहाँ पे रहकर इन्होंने अध्ययन किया और उसके रिलेटेड इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, तो इसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कर्नल जेम्स की पुस्तक आती है डियर फ्रेंड्स वो आती है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक के अंदर दोस्तों इन्होंने राजस्थान के दोस्तों 3 नाम दिए थे। सबसे पहले तो राजस्थान को इन्होंने राजस्थान कहा था, ये पहले प्रयोगकर्ता थे जिन्होंने राजस्थान को राजस्थान कहा था। और इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने एक और नाम दिया था राजस्थान का, वो था डियर फ्रेंड्स रजवाड़ा। क्या था? रजवाड़ा। और तीसरा नाम दिया था इस पुस्तक के अंदर, वो था डियर फ्रेंड्स रायथान। क्या था? रायथान। और इस पुस्तक के अंदर राजस्थान की ऑल ओवर जियोग्राफी थी, ऑल ओवर हिस्ट्री थी, वो बेसिकली इंग्लिश में लिखी थी। और इस पुस्तक का जो हिंदी में अनुवाद किया था वो हमारे आधुनिक राजस्थान के इतिहास के जनक कहा जाता है डॉक्टर हीराचंद ओझा ने किया था। ठीक है, और ये पुस्तक दोस्तों एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दोस्तों राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है डियर फ्रेंड्स 30 मार्च को। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अब दोस्तों 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या स्टोरी है? 30 मार्च की बात करूं, 30 मार्च 1949 के दिन जो राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उसका जो चौथा चरण था डियर फ्रेंड्स, चौथा चरण राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण, उसका नाम आता है डियर फ्रेंड्स वृद्ध राजस्थान। क्या आता है? वृद्ध राजस्थान। देखिए क्या आता है? वृद्ध राजस्थान। और इस वृद्ध राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले शामिल किए गए थे या फिर कौन कौन सी बड़ी बड़ी रियासतें शामिल की गई थी वो बता दें। एक तो थी हमारी जोधपुर थी, और दूसरी थी डियर फ्रेंड्स बीकानेर थी, तीसरी की बात करूं तो हमारी जैसलमेर थी, जैसलमेर। और जो चौथी बात कर लेते हैं, जयपुर को राजधानी बनाया था, जयपुर एक रियासत थी। तो दोस्तों जो चौथा चरण था, चौथे चरण के अंदर ये सारी की सारी रियासतें, बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हो गई थी।
इस खुशी के अंदर दोस्तों हमने दोस्तों 30 मार्च 1949 के दिन राजस्थान दिवस मनाया गया था और इसके बाद में हम कंटिन्यू दोस्तों 30 मार्च को राजस्थान दिवस मना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं? तो सूर्य की कम तिरछी किरणें कहां पड़ती हैं दोस्तों? वो पड़ती हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डूंगरपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। क्या है डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी। देखिए 21 जून की मैं बात करूं, 21 जून को क्या होता है दोस्तों, जो सूर्य होता है हमारा वो कहां रहता है दोस्तों? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का मतलब कर्क रेखा पे हमारा सूरज भगवान रहते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा राजस्थान के इस वाले पॉइंट पे, यानी कि दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। जो हमारी कितनी है, कितनी 26 किलोमीटर ये रेखा गुजरती है राजस्थान से, कर्क रेखा। और सूरज की बात करूं तो 21 जून को दोस्तों यहाँ सूरज डूंगरपुर और बांसवाड़ा से सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें, यानी यहाँ पे सूर्य की किरणें इस वाले एरिया पे सीधी पड़ेगी, यानी कि नीचे वाला एरिया है कौन सा दोस्तों? साउथ वाले एरिया में सीधी पड़ेगी। और जो हमारा नॉर्थ की बात करूं, नॉर्थ में आता है हमारा कौन सा डियर फ्रेंड्स? वो आता है गंगानगर। और गंगानगर की बात करूं तो यहाँ सबसे ज्यादा तिरछी पड़ने वाली है। तिरछी की बात करूं तो गंगानगर में, और सबसे दोस्तों कम तिरछी की बात करूं तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी इस वाले लोकेशन के अंदर जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट आएंगे वहां पे सबसे कम पड़ेगी, और इस वाले एरिया में जितने भी आएंगे वहां पे क्या सबसे ज्यादा पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे कम तिरछी कहां पड़ेगी? डूंगरपुर बांसवाड़ा ये वाले एरिया में पड़ने वाली है। मतलब 21 जून को सूर्य की किरणें सबसे तिरछी कम किरणें पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग किस कटिबंध में आता है? तो वो है भाई साहब, वो हमारा आता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों उपोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध का अर्थ क्या होता है डियर फ्रेंड्स? ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि हमको पता है कि दोस्तों ये हमारा ग्लोब है, और ग्लोब के अंदर दोस्तों ये आती है हमारी 0 डिग्री, कौन सी आगे डियर फ्रेंड्स? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांशीय रेखा आती है। और इससे थोड़े हम ऊपर जाते हैं तो क्या आता है दोस्तों? 23.5 डिग्री क्या आती है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री हमारी कर्क रेखा आती है। और इसके थोड़े से ऊपर जाते हैं तो 66.5 डिग्री की मैं बात करूं तो दोस्तों ये हमारी इस प्रकार से कुछ रेखाएं बनी होती हैं। आपने ग्लोब ये पढ़ा होगा डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार से इधर की तरफ भी ये कंटिन्यू बनती ही रहती है। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो 0 डिग्री और 23.5 डिग्री है, इसके मध्य क्या होता है दोस्तों? इसके मध्य खूब सारी ठंड पड़ती है। क्या पड़ती है? माफ कीजिएगा, यहाँ पे खूब ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, और इधर पड़ती है गर्मी। ठीक है, गर्मी प्लस क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है, सर्दी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे सर्दी पड़ती है, और इससे ऊपर जाएंगे तो खूब सारी सर्दी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा ग्लोबीय कुछ मैप इस प्रकार से हमें दर्शाता है कि इस प्रकार से 0 से लेकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर दोस्तों 23 डिग्री जो कर्क रेखाएं या फिर अक्षांशीय रेखाएं, उत्तरी अक्षांश, इसके मध्य हम जब भी रहेंगे तो हम सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, सर्दी देखने को ही नहीं मिलेगी। जब हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर की तरफ जाएंगे और 66 डिग्री के बीच में रहेंगे, 66.5 डिग्री, तो हमें दोस्तों दोनों ही एहसास होंगे, सर्दी का भी होगा, गर्मी का भी होगा। 6 महीने सर्दी पड़ेगी, 6 महीने गर्मी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों हम इस वाले एरिया में रहते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66 डिग्री, 66 डिग्री हम उत्तरी अक्षांश के मध्य रहते हैं। इधर वाले एरिया में हम राजस्थान का आता है ये वाला। इस प्रकार से दोस्तों हम सर्दी को भी देखते हैं और गर्मियों को भी देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि दोस्तों उपोष्ण कटिबंध में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो भाई साहब डूंगरपुर से गुजरती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। और दोस्तों डूंगरपुर यानी कि दोस्तों हमारे जो राजस्थान का साउथ वाला पार्ट आता है ना, साउथ वाला पार्ट, इससे हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ये आ गया है साउथ वाला पार्ट। यहाँ पे कौन कौन से आती है? एक डूंगरपुर की बात कर लेता हूँ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का भी कुछ हिस्सा आता है। इन दो जिलों से दोस्तों ये कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की बात करूं, मैंने यहाँ पे बताया 23.5 डिग्री कर्क रेखा, मतलब उत्तरी अक्षांश, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा होती है, जो हमारे राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। और इसकी जो टोटली मतलब लंबाई है, कितनी किलोमीटर है, वो है डियर फ्रेंड्स 26 किलोमीटर राजस्थान से ये गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स ये है
कि राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है डियर फ्रेंड्स। अब दक्षिण की बात करूं तो मेड़ता की बात करूं, मेड़ता नागौर में आता है, सोजत पाली में आता है। मारवाड़ जंक्शन की बात करूं तो ये भी हमारे पाली के अंदर आता है। राजसमंद एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो दक्षिण में कौन सा है डियर फ्रेंड्स? तो दक्षिण में तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा राजसमंद ही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों मैपिंग के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग भी कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप के अकॉर्डिंग कि भाई साहब ये लोकेशन इधर है, ये लोकेशन इधर है, तो ये लोकेशन कहाँ होंगी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो भाई राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन सा है डियर फ्रेंड्स? तो वो है हमारा मध्य प्रदेश, यानी कि दोस्तों एमपी सबसे सेकंड लार्जेस्ट राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्टेट है। ठीक है, भारत का सबसे मतलब सेकंड वाला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो लार्जेस्ट स्टेट है वो है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी कि जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। जैसे एक बात करूं तो इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, 1 नवंबर की बात करूं तो 1 नवंबर 2020 के दिन, कब डियर फ्रेंड्स? 1 नवंबर 2020 के दिन जब एमपी की बात करूं, यानी कि एमपी मध्य प्रदेश से दोस्तों छत्तीसगढ़ का एक अलग राज्य का निर्माण किया गया था। तब से दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया और जो हमारा एमपी है वो सेकंड नंबर पे आ गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है डियर फ्रेंड्स? वो है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान का टोटली अगर से बड़ा है तो क्षेत्रफल भी आपको याद होना चाहिए, तो वो है दोस्तों 34/39। ठीक है, 34/39 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और जो राजस्थान के बाद में जो आता है वो आता है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश, क्योंकि सेकंड नंबर है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए। मध्य प्रदेश का टोटली कितना है डियर फ्रेंड्स क्षेत्रफल? वो है हमारा कितना है डियर फ्रेंड्स? वो है हमारा 30/82 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 30/82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। ये भी इस प्रकार से आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं डियर फ्रेंड्स, वो है दोस्तों भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों ग्रीनविच की बात करो तो यहाँ पे दोस्तों 0 डिग्री, हम ग्लोब पढ़ा होगा तो 0 डिग्री की बात करूं, 0 डिग्री जो पूर्वी देशांतर, माफ कीजिएगा 0 डिग्री जो देशांतर रेखा आती है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। ठीक है, इसी को ही कहते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। और जो इधर की बात करूं तो दोस्तों हमारा 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा था ना, अक्षांश रेखा, उसे हम कहते हैं डियर फ्रेंड्स भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग राजस्थान कहाँ आता है विश्व के, मतलब किस गोलार्ध में आता है? तो वो आता है दोस्तों इस वाले एरिया में हमारा राजस्थान आता है। अगर अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश में आता है और देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में आता है। तो इसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों किस गोलार्ध में आता है? वो आता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान आता है विश्व के मैप के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, वो है कि राज्य की पूर्व वह पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग है। तो भाई कितना अंतर होता है? यानी कि जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी है। कितना अंतर रहता है डियर फ्रेंड्स? 36 मिनट का। अब ये 36 मिनट कैसे आते हैं डियर फ्रेंड्स वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे यहाँ कहा गया है डियर फ्रेंड पूर्व वह पश्चिम, यानी कि दोस्तों आपसे कहा गया है दोस्तों यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए धौलपुर आता है। ठीक है, यहाँ पे धौलपुर आता है और यहाँ वाला एरिया आता है हमारा जैसलमेर, जैसलमेर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी पूर्वी देशांतर है कौन सी गुजरती है? वो गुजरती है डियर फ्रेंड्स कितनी? 69 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यहाँ से गुजरती है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सी डियर फ्रेंड्स? 78 डिग्री 17 मिनट। अब हमसे समय पूछा गया है, तो दोस्तों जब हमें इसका अंतर निकाला था ना, अंतर कितना आया था? वो आया था हमारा 8 डिग्री 47 मिनट। कितना आया था डियर फ्रेंड्स? 8 डिग्री 47 मिनट। और याद रख लें दोस्तों हमको, जैसे कि यहाँ पे ऐसी डिग्रियां बनी होती हैं, जैसे कि हम, मेरी बात सुनो, यहाँ पे 0 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। ठीक है, 0 डिग्री पूर्वी देशांतर। फिर यहाँ पे आगे जाते हैं 1 डिग्री आता है,
पूर्वी देशांतर, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, फिर आगे चलते हैं तो इधर की तरफ और बढ़ते हैं तो 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस प्रकार से कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमको दोस्तों 2 डिग्री से 1 डिग्री में वापस आएंगे तो हमको टोटली कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर से आपको 1 डिग्री मतलब पार करना है तो आपको 4 मिनट समय लगेगा। तो हमारे पास में कुल कितने डिग्रियां हैं, वो है डियर फ्रेंड्स 8 डिग्रियां हैं और 47 मिनट हैं। तो कुल मिलाकर ये मानिए कि 9 डिग्रियां हैं, ठीक है। अब 9 डिग्रियां हैं और 1 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लग रहा है डियर फ्रेंड्स, वो लग रहा है 4, और 9 को पार करने में कितना लगेगा, तो 9 चौके कितना हो गया दोस्तों 36 किलोमीटर, यानी कि 36 मिनट हमको लगने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 36 मिनट हमको जो देखिए ईस्ट वाली है धौलपुर से अगर से हमको चलना है, धौलपुर से इसके मध्य जो सूर्य की किरणें आती हैं टाइम लगता है ना डियर फ्रेंड्स, वो हमारा लगभग 36 मिनट के आसपास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, वो है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है। तो भाई साहब वो है हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, जापान की बात कर लेते हैं। देखिए जापान के अकॉर्डिंग दोस्तों लगभग जापान का क्षेत्रफल और राजस्थान का क्षेत्रफल ऐसा माना जाता है कि बराबर है। और श्रीलंका की बात करो तो दोस्तों श्रीलंका से दोस्तों राजस्थान 5 गुना बड़ा है। कितना है डियर फ्रेंड्स, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। और इसकी इंग्लैंड की मैंने बताया तो इंग्लैंड की बात करो तो इंग्लैंड से दोस्तों हमारा कितना 2.5 गुना बड़ा है, यानी कि 2.5 गुना बड़ा है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वो ये है कि राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। तो भाई साहब कौन सा है सर्वाधिक निकट, कांडला बंदरगाह, जो कहां पड़ता है दोस्तों, गुजरात के अंदर पड़ता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं दोस्तों, तो वो ये है कि राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार बताइए। अब पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार पूछ लिया है तो दोस्तों पश्चिम के पूर्व की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां से आ गया हमारा पश्चिम का पूर्व मतलब ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट। देखिए धौलपुर की बात करूं, हमारा जो ईस्ट वाला पॉइंट आता है धौलपुर और इधर वाला आता है हमारा जैसलमेर, ठीक है। कौन सा आता है डियर फ्रेंड्स, जैसलमेर। तो हमसे विस्तार पूछा है, क्या पूछा है डियर फ्रेंड्स, विस्तार पूछा है। तो वो कौन सा विस्तार आता है दोस्तों, यहाँ से जो हमारी 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री, कौन सा दोस्तों 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कौन सा मिलान आ रहा है मिलान कर लीजिए, तो वो आ गया दोस्तों 78 डिग्री 17 मिनट, ये आ गया और 69। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करूं तो वो ये है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है। स्थलीय सीमा पूछी गई है। इस राजस्थान की जो टोटली स्थलीय सीमा है डियर फ्रेंड्स, वो है हमारी कितनी डियर फ्रेंड्स, वो है 5920 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। देखिए राजस्थान के अगर जी ये हवाला जैसलमेर बात कर लेते हैं, जैसलमेर से अगर जी हम स्टार्ट करेंगे चलना और वापस जैसलमेर घूमकर पूरा ऑल ओवर हम राजस्थान की जितनी भी सीमा है घूमकर वापस आएंगे जैसलमेर तक, तब हमको टोटली कितना समय लगेगा, वो लगेगा 5920 किलोमीटर हमको टाइम लगेगा, मतलब किलोमीटर इतने होगा, ठीक है, जैसलमेर तक आएंगे। ये टोटली दोस्तों स्थलीय सीमा पूछी गई है। अब इस स्थलीय सीमा में अगर जो पूछ लिया जाए तो 1070 किलोमीटर हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा आती है, और पीछे की कितनी रहेगी डियर फ्रेंड्स, वो रहेगी दोस्तों 4850 किलोमीटर। ये हमारी एक राज्यों के साथ सीमा लगती है, यानी कि इसको हम राज्य सीमा कह सकते हैं, ठीक है, अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी डियर फ्रेंड्स, अंतरराज्यीय सीमा। ये तो मतलब अंतरराज्यीय सीमा होगी और 1270 किलोमीटर ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी, ठीक है। और कुल स्थलीय सीमा की बात करूं तो वो है हमारी कितनी, 5920 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश से 2 गुना बड़ा है। तो भाई साहब वो 2 गुना किससे बड़ा है, इस प्रकार की क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो भाई साहब वो है हमारे किससे बड़ा है दोस्तों 2 गुना, वो है इंग्लैंड से। किससे है दोस्तों, इंग्लैंड से, ठीक है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका से कितना है दोस्तों, 5 गुना है। जापान से डियर फ्रेंड्स कितना है, जापान के लगभग बराबर है, ठीक है, जापान के लगभग बराबर है। और इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड से 2 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि राजस्थान विश्व की किस दिशा में स्थित है। राजस्थान का लोकेशन पूछा है कि विश्व के अकॉर्डिंग राजस्थान कहाँ स्थित है डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये हमारा विश्व का मैप इस प्रकार से होता है,
और दोस्तों विश्व के मैप के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा राजस्थान है इस वाले पार्ट में आता है। यानी कि दोस्तों ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा पूर्व, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों उत्तर पूर्वी भाग में हमारा राजस्थान आता है, यानी कि जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है। दोस्तों भारत के अकॉर्डिंग राजस्थान किस दिशा में है, तो दोस्तों ये हमारा कुछ प्रकार इस प्रकार से हमारा लोकेशन रहता है, और इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान की जो भारत के अकॉर्डिंग लोकेशन रहती है वो रहती है इस वाले एरिया में, ठीक है, इस वाले एरिया में। ये कौन सा हो गया दोस्तों, ये हो गया उत्तरी भाग, और ये हो गया दोस्तों पश्चिमी भाग। कौन सा डियर फ्रेंड्स, पश्चिमी भाग। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यहाँ पे दोस्तों है कि उत्तर पश्चिमी पार्ट में दोस्तों राजस्थान आता है भारत के अकॉर्डिंग, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। कौन सा डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो गाइज आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे इस वीडियो सेशन के दौरान हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। पीडीएफ हम मिलेगी दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आप पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज आज के सेशन को करेंगे हम यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे हमारे एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड जय भारत।